है भाई। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में दोनों टाइप की इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिए थे, राइट, कन्वेक्स से भी और कनकेव से भी, मिरर से, राइट। तो देखो अब ना हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है साइन कन्वेंशन। अब ये साइन कन्वेंशन अपने आप में क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो कोई भी ये इस तरीके से तुम्हारे पास एक मिरर है, ठीक है, इस तरीके का अपने आप में क्या है, ये मिरर है इस तरीके से, ठीक है भाई। तो तुम्हें क्या करना है, अपने अभी देखो तुमने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा होगा, एम आई राइट? तो कार्टेशियन प्लेन जैसे पढ़ते हो ना मैथ के अंदर, तो क्या करो यहाँ पे ना एक कार्टेशियन प्लेन को इमेजिन करो कि मान लो तुम्हारे पास ये एक ऐसा कार्टेशियन प्लेन है, इस तरीके से जा रहा है वो, ठीक है, और एक लाइन में ये सीधी लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई है, और मान लो एक कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से जा रहा है, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों को पता होगा कि देखो जैसे मान लो कोई भी दादी अम्मा है, ठीक है, तुमने उनके पैर छुए तो वो तुम्हें क्या बोलती हैं, बेटा खूब आगे जाओ, बेटा खूब ऊपर जाओ, ऐसे तो बोलते हैं, सफलता हासिल करो, एम आई राइट? बोलो भाई। यस सर। तो ये अपने आप में आशीर्वाद अच्छा माना जाता है या बुरा आशीर्वाद माना जाता है? अच्छा। अच्छा आशीर्वाद है, इसका मतलब आगे जाओ और ऊपर जाओ अपने आप में अच्छा है। वैसे ये बात तुम्हें पहले से पता होगी, मुझे बताने की जरूरत नहीं थी। मान लो अब एक दादी है, वो बहुत चालाक दादी है, मतलब बहुत ही एकदम गुस्से, मतलब बहुत ही खूसट टाइप की दादी है, ठीक है। तो तुमने उनके पैर छुए, उन्होंने बोला बेटा नीचे जाओ, पीछे जाओ, रुक जाओ, ठीक है, कभी आगे मत बढ़ो। तो ये अपने आप में अच्छी बात है, बुरी बात है? तो ये तो बहुत बुरी बात है, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा दादी क्या बोल रही है, ठीक है। तो इसलिए तो ये मेरे पास क्या, तो पीछे की साइड आना क्या होता है, नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। और ऐसे अगर कोई दादी ने बोल दिया नीचे जाओ बेटा, नहीं ऊपर कभी मत जाओ, तो इसका मतलब क्या है कि वो तुमसे ऊपर का मतलब ये नहीं कि ऊपर जाओ, वो ऊपर नहीं, ऊपर का मतलब सफलता की सीढ़ियां चढ़ो, ठीक है। ये वो जगह कि दादी अच्छी बात है, तुमने नहीं बोला ऊपर जाओ, तो ये नेगेटिव हो गया। तो अब मुझे एक बात बताओ, अगर कोई जो भी हम ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट। तो अगर मैं लेफ्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हम तो क्या तुम शीशे के अंदर एंटर कर सकते हो, नहीं। तो अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर लेफ्ट साइड रख रहे हैं यहाँ पे, तो देखो अब ना एक चीज का ध्यान रखना, जहां पे तुमने अपने ऑब्जेक्ट को रखा है ना, तो और ये जो मेरे पास क्या होता है पोल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, यू, ठीक है भाई। तो ये यू क्या है, कैन आई से इट इज द ऑब्जेक्ट, और ये मेरे पास पोल है। तो पोल और ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम हमेशा क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, तो ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का डिस्टेंस है क्या मेरे पास, ये यू। याद रहेगा सब बच्चों को? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अब जो मैंने नेगेटिव पॉजिटिव बता रहा था, तो ये जो यू है ये नेगेटिव साइड है, पॉजिटिव साइड है, या फिर क्या है? नेगेटिव साइड है। ऑफ कोर्स। तो अब देखो हम तो हमेशा ऑब्जेक्ट को इस साइड ही रखते हैं, इसका मतलब कैन आई से यू इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि हम जब भी हम देखो इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन, जो भी चीज हम लेते हैं साइन कन्वेंशन के साथ लेते हैं, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो ऑलवेज नेगेटिव का मतलब क्या है, क्योंकि ये हमेशा किस साइड रहेगा, लेफ्ट साइड रहता है। तो यू हमेशा ही क्या रहता है, नेगेटिव रहता है, जब भी हम इसे न्यूमेरिकल लेके करेंगे, ठीक है भाई। कोई डाउट है यहाँ तक? बोलो। नो सर। अब मान लो कि मेरे पास, मान लो इसकी ये इमेज बनी है, ठीक है, ये क्या है मेरी इमेज। तो अब जब इमेज बनी है तो ऑब्जेक्ट से लेके इमेज का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं v, ठीक है। तो और ये मेरे पास इमेज है, इमेज, और ये मेरे पास क्या है, पोल है। तो इमेज और पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं, अपना v बोलते हैं। लेकिन क्या v पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखो तुमने जैसे कनकेव के 6 केस पढ़े, तो 6 में से 5 केस में इमेज इस साइड ही बनी थी, स्टार्टिंग के 5 केस जो थे, याद आया? यस सर। तो इसका मतलब उस केस के लिए कहना ही से v शुड बी नेगेटिव। अच्छा, और जो लास्ट केस था उसकी इमेज यहाँ बनी थी, याद आया, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो वर्चुअल एंड डायरेक्ट में v कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। इसका मतलब एक चीज का मतलब साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर नेगेटिव होगा तो वो क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो रियल एंड इन्वर्टेड बनती है तो v क्या होगा, नेगेटिव, क्योंकि वो उसी साइड बनती है, u की साइड। लेकिन अगर वो मिरर के अंदर बनी है तो मिरर के अंदर तो वो पॉजिटिव हो जाएगा ना। नहीं आया कुछ समझ? आ गया। ठीक है, तो v हमें साइन कन्वेंशन के साथ लेना होता है, वर्चुअल एंड डायरेक्ट। तो जरा बताना ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा ही जिसका v पॉजिटिव आना चाहिए, हमेशा ही?
कन्वेक्स मिरर। क्यों? क्योंकि कन्वेक्स मिरर में दो ही केस थे और कन्वेक्स के अंदर दो ही केस थे और दोनों के दोनों केस क्या थे? मिरर के अंदर। तो इसीलिए V हमेशा उसका पॉजिटिव होगा या नहीं होगा? यस पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा। लेकिन कनकेव के अंदर 5 केस कैसे थे नेगेटिव वाले और एक केस कैसा था? पॉजिटिव वाला, राइट? लास्ट वाला केस याद है, वर्चुअल डायरेक्ट वाला? यस सर। ओके, आज था कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर। अब तो जश्न मना होगा शायद कल घर पे। यस, सर किस चीज इस चीज का, रिजल्ट का, दीदी का जश्न तो बनता है ना थोड़ा बहुत। पार्ट तुम लोग को मिठाई का डिब्बा नहीं भिजवाया तुमने? एक मिठाई का डिब्बा तो बनता है ना भाई। भाई ये एक सेकंड बताओ, बताओ इतना सर एक टीचर एक टीचर का ही बहुत बड़ा हाथ होता है। बताओ कहाँ गया हमारी पार्टी, कहाँ है भाई? चलो, हाँ हाँ सर हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर कॉन्वेक्स में पॉजिटिव था ना कि नेगेटिव था? भाई भाई एक सेकंड, कन्वेक्स की बात चल रही है ना, तो कन्वेक्स के अंदर दोनों केस में क्या बना था? वर्चुअल। वर्चुअल सर नेगेटिव और पॉजिटिव होगा। और कनकेव, वैसे कनकेव के लिए भी होगा लेकिन कनकेव का सिर्फ एक केस होगा, ठीक है, पॉजिटिव, बाकी सारे केस नेगेटिव। क्योंकि कनकेव के 5 केस में तो वहीं पर ही बन गई थी तो वो नेगेटिव हो गया था। अरे भाई याद है या नहीं? कुछ लास्ट क्लास में बताया था। याद है। याद है। ठीक है, ऐसी मेरे पास क्या है? कनकेव और एक मेरे पास होता है कन्वेक्स। देखो अब ना बस एक चीज ध्यान रखना, एक कहावत सुनिए, ऊंची दुकान फीका पकवान। यस, कभी किसी ने नाम सुना है ऊंची दुकान फीका पकवान? नहीं सुनी? तो फिर गांव चले जाओ, गांव जाके सीख कर आओ, ठीक है? तो मेरे पास क्या है? तो मेरे पास कनकेव होता है, कन्वेक्स होता है। तो मान लो, अच्छा मेरे स्पेलिंग किसकी बड़ी है? कनकेव की स्पेलिंग पड़ी है, राइट? तो जो मेरे पास कनकेव होता है, तो हमेशा ध्यान रखना कनकेव के लिए जो फोकल लेंथ होता है, सो यू ऑलवेज हैव टू टेक कनकेव। तो कनकेव का नाम बड़ा है तो इसका फीका पकवान करना है तुम्हें। तो अगर इसका फीका पकवान करना है तो इसका मतलब इसकी जो फोकल लेंथ आएगी वो क्या आएगी मेरे पास? अच्छा, अब ये फोकल लेंथ की हम बात कर रहे हैं, एफ का मतलब क्या है? मुझे एक बात बताओ, इसका कहीं ना कहीं पे ये एफ था या नहीं था? मान लो ये एफ है इसका, तो पोल से लेकर एफ का जो डिस्टेंस होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? स्मॉल एफ। फोकल लेंथ। तो हाँ, तो फोकस और पोल के बीच के जो डिस्टेंस होता है इसे हम क्या बोलते हैं प्यारे प्यारे बच्चों? दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। यस, से इट एवरीबॉडी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ। ठीक है, तो फोकल लेंथ का मतलब, यस, व्हाट इज द फोकल लेंथ? इट इज डिस्टेंस बिटवीन, यस ऋषभ, डिस्टेंस फ्रॉम व्हाट टू व्हाट? डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। ओके। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जैसे मान लो तुमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो देख रहे हो, ये ऑब्जेक्ट था येलो येलो कलर का। मान लो ये ए है, ये बी है, और फिर ये मेरे पास क्या था? मान लो ये ए डैश है और ये बी डैश है। तो जरा बताना ऑब्जेक्ट कौन सा है, ए बी या ए बी डैश? ए बी। तो अगर ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास ए बी है, तो जरा बताना वो जो हाइट है, वो हाइट उसकी पॉजिटिव होनी चाहिए या नेगेटिव होनी चाहिए? पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव। वो ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने का मतलब, ऊपर का मतलब पॉजिटिव होता है। इसका मतलब जो उसकी हाइट होगी हम कैसे लेके चलेंगे? पॉजिटिव में h1। मान लो ऑब्जेक्ट की हाइट को मैं h1 बोल रहा हूँ, तो वो ऊपर जा रहा है, ऊपर का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होना। एम आई राइट पीपल? यस। यस सर। और इसी तरीके से मेरे पास मान लो ये नीचे की साइड बन रहा है ऐसे, तो इसमें h2 क्या हो जाएगा मेरे पास? नेगेटिव। अच्छा जरा वो जो वर्चुअल इमेज बनी है ये इमेज, तो इसकी हाइट कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्योंकि वो वर्चुअल है और वो पॉजिटिव की साइड जा रहा है। एम आई राइट पीपल? बिल्कुल। यस। अब बस एक चीज का ध्यान रखना, कनकेव और कन्वेक्स में, कनकेव की बात जब भी होगी ना, तो तुम्हें फोकल लेंथ हमेशा क्या लेके चलनी है? नेगेटिव। और जब भी बात आएगी कन्वेक्स की, तो उसकी फोकल लेंथ तुम्हें क्या लेके चलनी है हमेशा? देखो, छोटी दुकान तो उतना ही अच्छा पकवान, तो पॉजिटिव। अच्छा ऐसा क्यों? मुझे एक बात बताओ, ये कनकेव ऐसा होता है? अगर कनकेव ऐसा होता है तो जरा बताना इसका फोकल लेंथ अंदर होगा या बाहर होगा? आई मीन मतलब शीशे के अंदर होगा या शीशे के बाहर? बाहर। क्योंकि पॉलिश इस तरीके से हुई है, तो ये एफ क्या हो जाएगा मेरे पास? नेगेटिव या पॉजिटिव? नेगेटिव। तो इसलिए नेगेटिव। कनकेव का क्या नाम हो गया? नेगेटिव। लेकिन मुझे एक बात बताओ, जो मेरे पास कन्वेक्स था, कन्वेक्स ऐसा था, इस तरीके से था बैंड, और यहाँ पे पेंटिंग हो रखी थी, तो जरा बताना इसका फोकल लेंथ अंदर है या बाहर है? अंदर है। अंदर है ना? अंदर। और अंदर है अंदर तो है। यहाँ पे अगर तुम ये इमेजिन करोगे तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा? ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव? इज दैट क्लियर? पॉजिटिव। तो इसका मतलब यस सर। कनकेव के लिए फोकल लेंथ हमेशा क्या होती है? नेगेटिव। और कन्वेक्स के लिए क्या होती है हमेशा? पॉजिटिव। ठीक है, देखो ये सब याद रहेगा तुम्हें, ये वाला इतना पोर्शन।
बस ये याद रखना, कनकेव का नाम बड़ा है तो फोकल लेंथ नेगेटिव, जो भी हम न्यूमेरिकल करते हैं वो हमेशा हम साइन के साथ लेते हैं। नहीं आया कुछ समझ में प्यारे प्यारे बच्चों? सर आ गया। सर आ गया। अभी देखो मैं एक चीज और बताऊंगा, मैग्निफिकेशन, लेकिन मुझे लगता है कि पहले तुम्हें ना ये पता, देखो अब मैंने तुम्हें 6 केस बताए थे और 6 के 6 केस में आई गेस तुम लोगों को पता है कि कौन सी इमेज कहाँ पे बनती है, राइट? देखो अब ना Yes, मेरे sir. मेरे पास ना एक ना मिरर फॉर्मूला, सर ध्यान सुनना, मेरे पास क्या है, एक मिरर फॉर्मूला है और वो मिरर फॉर्मूला क्वेश्चन नहीं है। अब ये मिरर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है? तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, दिस इज माय मिरर फॉर्मूला, ठीक है? मिरर्स के लिए यूज होता है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कुछ भी निकाल सकते हैं। व्हाट इज f? यस आस्था, व्हाट इज f? Focal length. फोकल लेंथ, फोकल लेंथ का मतलब फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस। व्हाट इज v? व्हाट इज v? Sir, image or The distance between distance. image and pole. व्हाट इज u? Object and pole Object distance. distance. Length and pole. वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब मान लो, जरा मुझे सर ध्यान से सुनना, ठीक है? अब मैं वेरिएबल की बात नहीं करूंगा, अब मैं पर्टिकुलर डिजिट की बात करूंगा, ठीक है? मान लो ये है और मैं एवरेज लेके चलूंगा, जैसे मैंने बताया था ना कि इतने सारी पोजीशन होती है तो हम उसे एक ही लेके चलते हैं। बताता हूँ सर इसमें यू क्या है? भाई, यू ऑब्जेक्ट और उसके बीच का डिस्टेंस है ना, पोल। मान लो ये मेरे पास f है, ठीक है? ये मान लो मेरे पास f कितना है, 10। अगर f मेरे पास 10 है तो जरा बताना c का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? Sir, Sir 20. 20. क्योंकि इसका डबल होता है। वेरी गुड, ये 20 हो गया, ठीक है? तो अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लो प्यारे प्यारे बच्चों कि आपने क्या करा है कि आपने ना एक ऑब्जेक्ट को रखा है 25 पे, ठीक है? अगर आपने ऑब्जेक्ट को 25 पे रखा है तो जरा बताना यू मेरा कितना है, क्या यू? आपको ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस रखा है ना यू, तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू हुआ, 25. Sir, तो minus -25 या 25? Minus minus 25. 25. Minus -25. अच्छा, 25. अगर -25 है तो जरा बताना वो कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है ऑब्जेक्ट? सी, बियॉन्ड सी, सी एन Beyond एफ? C. Sir beyond C. आर यू श्योर एवरीबडी? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट समथिंग यहाँ पर है कहीं पे, एम आई राइट? Yes. 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 अच्छा, अब तुम लोगों को तो मैंने इमेज बनाना पहले से ही सिखा रखा है, तुम्हें पता है कि बिटवीन सी एन एफ बनेगी, यस और नो? वो पास आते रहते हैं और Yes, फिर ऐसे sir. के दूर जाते रहते हैं, याद आया? देखो जरा, देखो जरा, इस तरीके से बताया था मैंने, ये फोकस से पास कर जाएगा, तो ये फोकस से पास कर गया, कुछ कुछ याद है? Sir, याद है। Yes. So और फिर एक लाइट रे को मैंने ऐसे बताया था, इससे फॉल करती है, राइट? और फिर वो इतना ही एंगल बना के, ठीक है? तो इतना एंगल, देखो मैं लाइन स्केल नहीं है मेरे पास एक्चुअली अभी, तो इतना एंगल बना के थोड़ा सा इस तरीके से बना लेना, ठीक है? तो ये इतना एंगल बना के ऐसे निकल जाएगी, तो इसकी इमेज कुछ यहाँ बनी है, समथिंग समथिंग, राइट? Yes, sir. yes, sir. तो ये बिटवीन सी एन एफ बनी है, तो ये अराउंड कितना होना चाहिए वैल्यू, क्या लगता है? Sir, सर 15. 15। 15. अराउंड 15 होनी चाहिए, राइट? ठीक है, तो Yes, sir. ये तो हमने डायग्राम से चेक कर लिया है, मैं राइट एवरीबॉडी? अब मुझे पता है कि मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया है, राइट? माइनस का एफ, अच्छा ये, तो ये 15 क्या है, एफ है, वी है या यू है? सर वी। Sir, B है। और ये वी नेगेटिव में निकलना चाहिए पॉजिटिव में? Sir, negative. सर Negative. नेगेटिव में। Negative. अब एक काम करते हैं, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखते हैं कि -15 आता है या नहीं आता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, 1/f, f कितना है यहाँ पे? सर 10। Sir, -20. 10 या -10? -10. क्योंकि Minus ये 10. Minus 10. वेरी गुड, sir, -10, Minus 10. ठीक है। अच्छा 1/v कितना है? सर वो तो चेक करना है ना, निकाल के। वेरी गुड, 1/v तो निकालना है ना प्यारे प्यारे बच्चों, यस ठीक है? अच्छा u कितना है? सर -25। 1 by Minus -20. 25. ठीक है। अच्छा माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस, सॉरी, प्लस माइनस क्या हो जाता है? माइनस। Minus. Minus. अच्छा ये माइनस है तो जब ये इधर की साइड आएगा तो ये क्या हो जाएगा? Plus. 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 तो ये -10 और ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 25, ठीक है ना? ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास 1/v, यस और नो प्यारे प्यारे बच्चों यहाँ Yes, तक? sir. Yes, sir. ठीक Yes, है, sir. अब एक काम करते हैं, इधर की साइड कर रहा हूँ ताकि तुम्हें डायग्राम दिखता रहे। अब एलसीएम लेना तो सबको आता होगा, एक साइड 10 है, एक साइड 25 है, तो जरा बताना एलसीएम क्या आ जाएगा? क्या नहीं से 25 ही आएगा? यस 25 आएगा, कुछ और आएगा? Sir, 30 आएगा. 30 नहीं, 30 नहीं, 50.
हाँ 50 आएगा, तो ये मेरे पास 50 आएगा इनका एलसीएम, राइट। तो जब एलसीएम लेना आता है ना 10 और Yes, 25, तो मेरे sir. पास Sir. 50 आ गया। अब ये 10 है और ये 50 है, तो कितना हो गया 5 जा आ गया, और माइनस का साइन भी था, 5 1 जा 5, तो इसका मतलब ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ गया, Minus यस और नो, -5 ठीक है। प्लस ये 25 है, ये 50 है, तो कितना हो गया 2 टाइम्स, 2 और 2 1 2 जा 2, तो ये मेरे पास आ गया 2, एम आई राइट। तो Yes, जरा sir. बताना मेरे पास ये कितना आ गया, -3/50 -3 बाई 50, और -3 बाई 50 कितना होता है, जरा बताना एक बार। -1/15 एक सेकंड, क्या बोला तुमने। नहीं सर सर, यही क्रॉस होगा। Sir. मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ना अब तो। एक सेकंड, अच्छा एक मिनट माइनस एक सेकंड 15 को 3 हिस्सों में डिवाइड किया है ना। सर -1/16.666। तो इसका मतलब ये मेरे पास कितना आ जाएगा 16.666 आ रहा है, चलो ठीक है। अच्छा रेसिप्रोकल भी तो होगा। भाई रेसिप्रोकल करके ही बोल रहे हैं हम, ठीक है। ये रेसिप्रोकल कर दिया है हमने, 15/3 हो गया ना, ठीक है। ये रेसिप्रोकल हम, क्योंकि वो मेरे पास क्या है 1/v आया ये, तो 1/v आया, तो इसका मतलब ये मेरे पास v कितना आ जाएगा, तो ये v कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस देखो करेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो माइनस का 50/3, राइट। यस और 50/3 मेरे पास कितना कितना आ जाना चाहिए, देखो अप्रोक्सीमेट देखूं तो बताओ ये 15 के पास है या नहीं। Yes, sir. 16 3 से कितना होता है 48, तो इसका ना 16 पॉइंट समथिंग आ रहा है, राइट। तो ये और ये माइनस में आ रहा है, तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये 16 जो मेरा निकल के आया है, ये 16 20 और 10 के बीच में है या नहीं है। Sir, है. तो इसका मतलब ये 15 के आसपास, तुमने एवरेज माना था ना 15, तो बताओ 15 के आसपास है या नहीं है। है सर। बिल्कुल है। तो Yes, बताओ sir. ये कंडीशन मेरी इससे वेरीफाई होती है या नहीं होती है। Sir, होती है. बिल्कुल होती है भाई, तुम्हारे को तो वही तो बताया था मैंने कि सारी पोजीशन को एक ही मान के चलना है। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो अगर वो इसके 20 और 10 के बीच में आ रहा है, मान लो 12 आता, 13 आता, 14 आता, 18 आता, तो सब कुछ वैलिड माना जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर टू एवरीबडी। यस Yes, सर। अच्छा, अब जैसे मान लो अगर ये 20 होता, राइट, तो 20 होता है तो 20 पे क्या बनता है, अगर 20 पे ऑब्जेक्ट रहता तो इमेज कहाँ बनती है, तो वही बनती है, वही नीचे वही बनती है, राइट। अगर 20 पे होता है तो 20 पे 20 आना चाहिए, राइट। इसका मतलब अगर मैं u को क्या ले लूं, -20 तो फिर मेरा v भी कितना आना चाहिए, -20 -20 एक बार चेक कर ले। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u। तो जरा बताना 1/f कितना दे रखा है मुझे, माइनस का 10। सर -10 अच्छा u कितना दे रखा है इस बार, -20 -20 अच्छा माइनस माइनस कितना, माइनस प्लस कितना होता है माइनस, वो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस एलसीएम बताना कितना आ जाएगा। 20 तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 2, राइट। -2 + 1 और ये मेरे -2 पास + 1 तो जरा बताना कितना आ गया है मेरे पास, माइनस का 1/20, राइट। और ये हो जाएगा मेरे पास -20 तो v मेरे पास क्या आ गया, -20 क्या ये वही आया जो हमने सोचा था, Yes, sir. क्या हमारा Yes, इतना ही sir. आना चाहिए। तो इस तरीके से बताओ हम अपना v निकाल लेंगे या नहीं निकाल लेंगे प्यारे प्यारे बच्चों। मतलब एक तो हमारे पास हमने इतने सारे 6 केस जो पढ़े हैं, तो 6 केस पढ़ने से हम डायग्राम के अकॉर्डिंग तो निकाल ही सकते हैं, लेकिन साथ साथ में भाइयों बहनों हम मिरर फॉर्मूले का यूज करके भी एग्जैक्ट वही वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत है भाई बहनों। No, sir. ठीक है भाई, तो आई होप ये वाला पोर्शन समझ में आ गया किस तरीके से वी निकालना होता है, ठीक है। अच्छा, अब ना देखो मेरे पास, जैसे मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट था, जैसे तुमने देखा ना, जैसे याद है वो इमेज का साइज तुमने बताया था, डिमनेस्ड, हाईली डिमनेस्ड, इनलार्ज, सेम साइज, हाईली इनलार्ज। Yes, sir. Yes, sir. तो उसी चीज को देखते हुए मेरे पास एक फॉर्मूला होता है मैग्निफिकेशन का, ठीक है। तो मेरे पास ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला एक्चुअली में क्या होता है, h2/h1, मतलब हाइट का। जैसे मान लो मैंने तुमसे क्या बोला, जरा खुद सोचना, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट था 5 का, ठीक है, और मेरी जो इमेज बनी है 15 की, जरा बताना ये 15 इस 5 से कितने टाइम्स ज्यादा है, 3 times 3 टाइम्स ज्यादा है, तो मैग्निफिकेशन भी कितना होना चाहिए था,
3। 3 तो कैसे निकलेगा ये? H2 को रखो जरा 15 और इसको रखो 5, कितना आ जाएगा ये? इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन क्या बताता है कि कोई भी इमेज तुम्हारी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में कितनी ज्यादा बनकर आई है। कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? ये भी मेरा फॉर्मूला है। नो सर। ये मेरा फॉर्मूला नहीं है, ये तो मैग्निफिकेशन है जो ये बताता है कि तुम्हारी इमेज का साइज क्या होगा। हाईली डिमनेस सेम साइज। अच्छा 1 आ जाए तो? सो सेम साइज। अच्छा Same size. और अगर 1 से कम आ जाए तो? डिमिनिश्ड। Diminished. वेरी गुड। इज दैट क्लियर टू यू? अच्छा तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला H2 अपॉन में H1 नहीं होता है सिर्फ, एक ये भी होता है माइनस का V अपॉन में U। ठीक है, तो मेरे पास मैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है? तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट और माइनस V बाई U। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो ये मेरे पास मैग्निफिकेशन भी होता है, मैग्निफिकेशन भी हम निकाल सकते हैं। तो बताओ कितना इजी है, इससे हम ये भी चीज पता कर सकते हैं कोई चीज का साइज कितना आ रहा है, वो कहाँ पे बन रहा है। इजंट इट? एम आई राइट एवरीबडी? यस सर। यस सर। ठीक है, अब सारे बच्चे क्वेश्चन करेंगे। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है कह रहा है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको इतना दे रखा है, फोकल लेंथ आपके पास -12 सेंटीमीटर है, यू आपके पास -18 है, इमेज फॉर्मेशन आपको करनी है और आपको हाइट ऑफ द इमेज भी निकालना है। ठीक है, और ये मेरे पास क्या कह रहा है, ये भी मेरे पास क्या है, कनकेव मिरर ही है। कनकेव मिरर के ज्यादा आते हैं क्योंकि उसी के ज्यादा केस थे। तो तुम लोगों को बेसिकली देखा जाए तो V निकालना है और H1 निकालना है, क्योंकि 1 को ही मैं नहीं, H1 या H2 इमेज है, इमेज सोच लेना एक बार, H1 निकालना है या H2 निकालना है? H2 निकालना है ना, मैंने H1 किसको माना था, ऑब्जेक्ट को, और इमेज को माना था H2, तो H2 अपॉन में H1 करा था ना, तो H2 निकालना है तुम्हें। यस, सो गाइस प्लीज ट्राई। सर वो सब सर हाइट -2 आ रही है। हाइट -2 आ रही है? आर यू श्योर? एक बार चेक कर लो, क्या पता कुछ मिस्टेक कर रहे हो। इमेज तुम्हारी कितनी आई है? तो -36। बिल्कुल सही है, इमेज जिसकी -36 आई है। सर हाइट सर 0.75 आ रही है। 0.75? ओके, पता नहीं क्यों गलत लग रहा है मुझे। अच्छा ये वर्चुअल केस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ध्यान रखना। सर मेरी -3 आ रही है। -3 आ रही है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रही है सुहानी, वेरी राइट। मेरी भी 0.75 ही आ रही, पता नहीं। अभी करते हैं, देखो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे ध्यान से देखें। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, आप लोगों को मिरर फॉर्मूला पता ही नहीं पता, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस का 1/u, राइट? 1/f कितना दे रखा है? -12 -12। v निकालना है, 12 और u कितना दे रखा है तुम्हें? -18। -18। तो ये इधर आ जाएगा। राइट, इस तरीके से। ठीक है, तो अब जब ये इधर आ जाएगा तो मेरे पास कितना एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे पास, जरा बताना, कहना इसे 36। 36। तो इसका मतलब 12 3 जा होता है, राइट, -3, तो 12 3 जा 36, तो और ये 18 2 जा होता है, तो प्लस का 2। तो जरा बताना, -3 में से 2 गया तो कितना अच्छा, माइनस का 1। तो इसका मतलब मेरा v कितना आ जाएगा, ऊपर नीचे कर दो, मतलब तो माइनस का 36 आ गया। -36 से क्या पता लग रहा है कि इमेज कहाँ बनी है, बाहर या अंदर की साइड ही बनी है? बाहर। बाहर। क्या बाहर? सर रियल एंड इन्वर्टेड। वेरी गुड, मतलब कहना इसे लेफ्ट साइड या राइट साइड? लेफ्ट साइड। वेरी, क्योंकि माइनस में आया, राइट। अच्छा, अब मैंने तुम्हें ये तो चलो मेरे पास एक चीज निकल गई, इसने बोला कि हाइट ऑफ इमेज भी निकालो। बताओ, मैंने मैग्निफिकेशन तुमको कुछ बताया कि कितनी मैग्नीफाई बनती है, तो उसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया, H2 अपॉन में H1। H2 का मतलब इमेज, H1 का मतलब ऑब्जेक्ट। लेकिन इसका मैंने एक फॉर्मूला और बताया, माइनस का V बाई U, राइट? राइट, ठीक है। तो एक काम करो ना, मैग्निफिकेशन को साइड हटाओ, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले जो दो हैं उन्हीं को आपस में कंपेयर कर लो। तो H2 कितना है जरा बताना एक बार, क्या ये निकालना है मुझे? 1.5 है। अबे H2 तो निकालना है। H1 कितना है? H1 कितना है?
सर प्लस 1.5 Plus 1.5. क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमेशा ऊपर ही रखा जाता है, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस का v कितना आया अभी मेरे पास? -36 तो प्लस देखो देखो एक 36 हाँ हाँ हाँ, देखो देखो एक सेकंड सारे से ध्यान सुने, एक बार सारे से ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे जो हमने ये v रखा है ना, ये वाला जो, तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज का ध्यान रखना है कि वो -v उसी को लेके देखा गया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे तुम्हें इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये वाला जो है ना, ये माइनस का v है, तो इसको तुम लोगों को, एक सेकंड रुको, ये माइनस का 36 आया है, एक सेकंड ऊपर जरा एक बार u और v दिखाना, u और v कितना था, एक सेकंड जस्ट, u कितना था मेरा 18 और ये मेरा v तो आया, -18 था यू। हाँ हाँ मतलब 18 और मेरा फोकल लेंथ है 12 का। जस्ट गिव मी 1 सेक, एक सेकंड। अगर मेरे पास ये इस तरीके से है तो इसका मतलब मेरे पास अगर फोकल लेंथ कितनी है, ये 12 है, ठीक है, और 12 है तो ये मेरे पास c क्या होगा 24, राइट। तो इसका मतलब मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है, बिटवीन, तो F and C. F and C. तो f एंड c के बीच में रखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे रखा जाएगा, तो इमेज मेरी कहाँ बन जाएगी, Beyond C. तो बियॉन्ड सी बननी चाहिए। तो बियॉन्ड सी बननी चाहिए तो कितना आना चाहिए अप्रोक्सीमेटली, सर 48 तक, मतलब उससे हाँ पहले। हाँ, लेकिन हमारा v कितना आया है 36 आया है, तो ये अपने आप में अच्छी बात है बुरी बात है, आई मीन ये जो निकल के आया मेरा, ये अपने आप में सही है या गलत है? तो सही होगा सही है। क्योंकि बिल्कुल 24 से बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो एक काम करो, ये जो मेरे पास माइनस का v बाई यू है ना, जहां तक मुझे याद हाँ देखो एक सेकंड, ये जो 36 आया, चलो रखो v की वैल्यू, कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस का 36, u कितना है मेरे पास, -18 18. सर माइनस -2 18, है। एक सेकंड रुक जाओ, u मेरा -18 आया ना, Yes, sir. Yes, sir. तो -18 आ गया मेरे पास। तो ये ओवरऑल मेरे पास कितना आ जाएगा फिर जरा बताना एक बार, हाइट, सर -2 तो हाइट मेरी आ जाएगी h2 माइनस का 2, पर ये इधर की साइड भी तो है ना, ये 1.5 भी तो देखो, into 1.5 होगा तो 1.5. -3 हो जाएगा। तो मेरे पास h2 कितना आ गया टोटल देखा जाए तो 3.0, राइट। तो ये मेरा h2 निकल के आ गया, राइट। तो जब ये मेरा h2 निकल के आ गया तो जरा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे क्या ये उस कंडीशन को बिल्कुल सही दिखा रहा है क्या, जरा देखना एक सेकंड। मेरे पास तो मैं वैसे यहाँ पे हो चुका है हमारा ये, लेकिन मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे जो हमको दे रखा था, एक सेकंड, हाँ h1 तुम्हें कितना दे रखा है 1.5, और जो तुम्हारी हाइट निकल के आई है वो कितनी आई है 3 आई है नीचे की साइड। तो इसका मतलब जब, अब तो एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कंडीशन बताई थी, अगर तुम इसे f और c के बीच में रखते हो, राइट, तो मेरे पास एक इस तरीके से जाएगी रे, इस तरीके से, राइट, और ये मेरे पास इस तरीके से जाएगी। तो इस तरीके से मैंने बताया ना कि वो जो हाइट होती है वो बढ़ जाती है, भाई सी पे इक्वल साइज है तो अब थोड़ा सा और बढ़ जाना चाहिए था ना, राइट, पहले छोटी Yes, फिर sir. तो इसका मतलब ये जितनी भी कंडीशन है ये आपस में सारी की सारी कंडीशन वेरीफाइड हो रही है या नहीं हो रही है, हो रही है। Yes, sir. हो रही है ठीक है। सर। तो इसका मतलब इस तरीके से क्या तुम हाइट और ये सब चीजें निकाल लोगे एवरीबडी, Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. स्वास्तिका, सुहानी, हर्षिता, यस, ठीक है भाई। Yes, तो sir. तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ कनकेव मिरर का। अब वैसे तो देखो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो क्वेश्चन आते हैं लेंस को देखते हुए, ठीक है। तो लेंस के क्वेश्चन एक्चुअली बहुत ज्यादा आते हैं। तो अच्छा, कभी कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी आ जाता है कि तुम्हारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर 32 दे रखा है, तो बताओ फोकस कितना आएगा, बताओ। 16. ऑफ कोर्स, इतना टाइम क्यों लग रहा है सोचने में, ये भी कोई बात हुई, ठीक है भाई। अच्छा, अब मेरे पास आ रहा है क्या कन्वेक्स के बारे में, कन्वेक्स का भी देख लेते हैं। तुमको बोल रहा है कि मान लो मेरे पास ना, अच्छा कन्वेक्स मिरर, ठीक है ना, कन्वेक्स मिरर में भी सारी चीजें वही रहेंगी, लेकिन कुछ चीजें अलग हो जाएंगी, जैसे कि फोकल लेंथ कन्वेक्स की क्या हो जाएगी, Positive. पॉजिटिव Positive.
यस अब मेरे पास कन्वेक्स मिरर के ऊपर है। तो क्वेश्चन तुमसे कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 5.0 सेंटीमीटर इन लेंथ प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20। अच्छा पहली बात तो 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, अगर ये 5 सेंटीमीटर इन लेंथ है तो जरा बताना ये ऑब्जेक्ट हुआ या हाइट हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। हाइट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना लूं? अच्छा तो हाइट हमेशा क्या ली जाती है, पॉजिटिव या नेगेटिव? सोचो, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि वो नीचे तो कभी रख नहीं पाते। अच्छा ऑब्जेक्ट को मैं ये जीरो लिख रहा हूँ तो जीरो नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है एक्चुअली में। अभी एक बच्चे ने जीरो बोल सर दिया ओ था। है ना वो? हाँ ओ है ये वो। अब या तो इसको ओ बोलो या फिर तुम इसको क्या बोलो, H1 बोलो, ठीक है ना? नहीं आया समझ भाई? एच सर मैंने आ H1 गया को सर। H1 को ना ऑब्जेक्ट माना हुआ है और H को ही मैंने ऑब्जेक्ट भी माना हुआ है, तो डिपेंड, जीरो और वन एक ही बात है। ठीक है भाई ये पॉजिटिव है। कह रहे प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कन्वेक्स मिरर। तो 20 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। भाई मेरे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो यू तो हमेशा नेगेटिव होता है भाई, यस कैसी सर। बातें कर रहे हो? अच्छा यस सर। ये रखा है तो ऑब्जेक्ट अंदर कैसे जा सकता है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही रहता है ना, मैंने समझाया था ना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस एट आई मीन एट द लेफ्ट साइड, ठीक है भाई? तो जो भी कोई लेंस हो मिरर हो तो हर चीज में लेफ्ट साइड ही तो रहेगा, तो यू हमेशा क्या रहेगा, इट शुड बी नेगेटिव ऑलवेज, ठीक है? तो इसका मतलब यू मेरा क्या हो गया फिर यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 20 सेंटीमीटर, तो ये हो गया सर माइनस खाली 20। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी ना इसमें? यस फोकल लेंथ पॉजिटिव हो गई। क्या फोकल लेंथ हमें दे रखी है? इसने रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है तुम्हें, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम मान लो r बोलते हैं, तो ये मेरे पास 30 है, तो जरा बताना फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी? 15। पॉजिटिव होगी नेगेटिव होगी? पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्योंकि पॉजिटिव। छोटी दुकान अच्छा खान पान, ठीक है? तो अच्छा मुझे एक फॉर्मूला बस होने वाले हो, क्यों अभी इतना वो रखा है तो? सर इसमें वी फाइंड करना है पहले? यस ऑफ कोर्स। बताओ भाई 1/f कितना है? सर आ गया 15। आ गया, कितना है? यस सर। सर 60/7। 16/7। ठीक है तो ये अच्छा माइनस है ना ये u, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और ये इधर की साइड हो जाएगा तो माइनस। 15, और ये हो जाएगा प्लस। ये पहला ऐसा है जिसमें प्लस आया राइट? यस सर। तक हर बार तो नेगेटिव आ रहा था ना, शायद नेगेटिव आ रहा था प्लस आ रहा था, नेगेटिव। यही आ रहा नेगेटिव आ रहा था। आ रहा था। था। ठीक है तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कितना आ जाएगा ये एलसीएम? सर 60। 60 आएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर? सर 4 प्लस 3। 7 उल्टा। अपॉन 60। अच्छा 60 अब मुझे अपॉन 7। हाँ तो ये मेरे को बात बताओ, जो v आया है मेरे पास ये अपने आप में पॉजिटिव नंबर आया या नेगेटिव आया? पॉजिटिव। अच्छा 7 Positive. तो Positive answer. 7 7 जा 49, 8 7 8 जा 56 राइट? तो ये 8.56 हो गया तो 4 बचा, फिर 7 5 जा 35 राइट? तो 8.57 राइट? तो मेरे पास v कितना आ गया? इसका मतलब 8.5 समथिंग सेंटीमीटर आ गया, नहीं आ गया? यस सर। अब जरा एक बार चेक कर लेने की क्या सच में ये कंडीशन वेरीफाई कर रही है नहीं कर रही है, या बस ऐसे ही हम जुमलेबाजी कर रहे हैं? अच्छा एक सेकेंड, ये v आ गया मेरे पास, जरा मुझे एक बात बताओ, तो ये ऐसा कुछ होगा? एम आई राइट? अरे बोलो, तो इसका Yes, फोकस sir. कहाँ पे होगा? Yes, इसका sir. फोकस तो इस साइड होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट तुमने यहाँ रखा है, जरा बताना यू। अच्छा अरे भाई यू कुछ भी हो, क्या यहाँ पे कोई रिलेशन होता है? यहाँ पे कोई No रिलेशन sir, नहीं है, कहीं भी रख कहीं भी रख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई रिलेशन थोड़ी है, यहाँ पे यू से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो यू कितना भी दे देता आपको 20 30 40, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, ना तो एफ होता ना सी होता इस साइड। तो एफ मेरे पास -20 है, तो इसका मतलब फिर भी अगर दिखाना चाहे तो ये ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है? 20 पे। कुछ लोग कह रहे हैं सर माइनस क्यों नहीं लिखा? रहे माइनस तो डायरेक्शन दिखाता है ना, इस साइड, ठीक है? यस सर। तो अब जरा मुझे बताओ और इमेज कहाँ पे बन गई है? अच्छा पहले पहले फोकस लेंथ देखो, फोकस कितना है, फोकल लेंथ कितनी दे रखी है? 15। 15 दे रखी है। अच्छा फोकल लेंथ हमें 15 दे रखी है, तो अगर फोकल लेंथ हमें 15 दे रखी है, जरा देखना कि वो केस सच में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। तो ये फोकल लेंथ मान लो 15 है, ठीक है? तो अब जरा मुझे एक बात बताना, हमने ये चीज करी थी, ऐसे लाइट आती है टकराते हुए और वो ऐसे चली जाती है, याद आया? यस सर। और हमने ये भी देखा था कि एक लाइट रे ऐसे आती है,
और फिर वो ऐसे करके चली जाती है, राइट? तो Yes, जरा इसको sir. पीछे लेकर आओ। तो मैंने बताया था ये कहाँ से जाता हुआ पास दिखता है, फोकस पे, और ये इस तरीके से मिल Okay. जाता है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे बना। तो बताओ ये जो यहाँ पे आया है 8 पॉइंट समथिंग, तो बताओ ये 15 से कम सच में है या नहीं है? Yes, sir. Yes, है. तो अराउंड अप्रोक्सीमेटली ये 8.57 माना जा सकता है या नहीं माना जा सकता है? Yes, माना जा सकता है. माना जा सकता है। तो बताओ ये अपने आप में जो हमने किया है, तो ये इस तरीके से जो भी कंडीशन हमने देखी है ये वाली न्यूमेरिकल और बाय डायग्राम, तो बोथ आर सेम और डिफरेंट। Same. Same. तो अच्छा, अब ये जो कंडीशन है ये बताना जरा मेरे पास, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है? Virtual and erect. Virtual and direct. आर यू श्योर? ठीक है। अब तुमको एक चीज और पूछी थी शायद मैंने क्वेश्चन में। नहीं। अच्छा, एक काम करना जरा, नहीं पूछा। हाइट ऑफ इमेज निकालना जरा एक बार। वैसे मुझे एक बात बताओ, हाइट ज्यादा आनी चाहिए कम आनी चाहिए वैसे इस डायग्राम को देखते हुए? कम आनी चाहिए। कम. कम आनी चाहिए। जरा निकालना एक बार, जरा निकालो एक बार। भाई तुम्हें ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने दे रखी है, ठीक है? दे रखी नहीं दे रखी है? एक सेकंड, ये रखिए। 5 सेंटीमीटर। दे रखी है। सर 2.14. 2.14 क्या सबका इतना आ रहा है? 2.14 ये क्या है? ये हाइट ऑफ इमेज आया, राइट? एज जी. Image. किसने, सडान ने बोला ये? यस सर. वेरी गुड सडान, वेरी वेल डन, बिल्कुल सही है। यस, शाबाश। 2.14 बिल्कुल सही है। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? No, sir. No, कुछ लोगों का sir. निकल गया या नहीं निकला? पहले बताओ मैग्निफिकेशन कितना आया? व्हाट इज द मैग्निफिकेशन? कैन आई से 0.428? क्यों? क्योंकि तुम लोगों को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या बताया मैंने? एक तो H2/H1, वो तो पता नहीं है तुम्हें, तो क्योंकि इमेज नहीं पता ना, तो माइनस कैन आई से माइनस V/U। Minus V by U. अच्छा, V कितना निकल के आया ऊपर तुम्हारा? 8.5। 8.57. 8.5 अच्छा, और U कितना है हमारे पास? -20। -20 माइनस से माइनस कटा तो जरा बताना कितना आ जाएगा ये? तो 20 तो मेरे पास कितना आ जाएगा? तो ये हो जाएगा मतलब 0.428 तो 0.428। तो ये मेरा पास मैग्निफिकेशन आ गया प्यारे प्यारे बच्चों। अच्छा जरा बात बताओ, ये मैग्निफिकेशन 0.4 है। अगर ये मैग्निफिकेशन 0.4 है तो बताओ ये ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, सेम साइज होगा, बड़ा होगा? So छोटा. 0.4 का मतलब, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट से 0.4 टाइम्स है। 0.4 तो कम होता है ना भाई, 1 पे बराबर होता है, 0.4 पे कम हो जाएगा, और 1 से बड़ा होगा तो उतना ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा। 3 है तो 3 टाइम्स, 2 है तो 2 टाइम्स, बराबर है तो बराबर, 0.4 है तो 0.4। आर यू गेटिंग दैट? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये तुम्हारा निकल गया मैग्निफिकेशन, लेकिन एक सेकेंड, यस पीपल, कैन यू हियर माय वॉइस? Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. मैं क्या कह रहा था, मैग्निफिकेशन मेरे पास क्या है, अब क्या होता है H2/H1, राइट? तो इसको इक्वेट कर लो आपस में। अब तुमने ये निकाल लिया है, तो मेरे पास 0.428 है। H1 तो मैं कितना दे रखा था ऊपर? 5 5 दे रखा था। दे रखा था। हाँ, तो बस 5 मल्टीप्लाई करो और आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ में आ गया किस तरीके से करते हैं न्यूमेरिकल्स? यस पीपल, Yes, sir. ठीक है। तो और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करेंगे। तो अब फाइनली यहाँ पे हमारा रिफ्लेक्शन खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम रिफ्लेक्शन स्टार्ट करेंगे और फिर
और न्यूमेरिकल्स की बाद में क्लास रख पाएंगे, ठीक है, अलग से। आज के लिए इतना ही, बाकी Yes. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर। थैंक यू सर।